हेलो ट्वेल्थ स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं चैप्टर 8। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। नाम है कंपनी अकाउंट और ये कंपनी की बैलेंस शीट है। इसका फॉर्मेट है जो हम कंपनी शेड्यूल 3 और कंपनी ऑफ 2013 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो इसमें पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट के 2 कॉलम। सबसे पहले हमारी 2 हेडिंग इसके अंदर हम मेन होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और दूसरी होती है असेट्स। और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं शेयर होल्डर फंड, पहली हेडिंग होती है इसमें। और इसमें ए पॉइंट होता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में हमारे चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल हो, 2 ही टाइप के हमारे शेयर होते हैं, प्रेफरेंशियल या इक्विटी। उन दोनों के अमाउंट हो उसको लिखते हैं, और अगर कॉल्स इन एरियर है तो उसको माइनस कर देते हैं, अगर फॉरफिटेड है तो उसको प्लस करके जो फाइनल आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे शेयर कैपिटल में। रिज़र्व एंड सरप्लस में हम जितने भी रिज़र्व होते हैं वो सब इसमें लिखेंगे, चाहे वो जनरल रिज़र्व हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व हो, या कोई अन्य रिज़र्व हो, या प्रॉफिट हो या गेन हो, वो सब इसमें प्लस करके हम यहाँ पर लिखते हैं। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, अगर शेयर वारंट के अगेंस्ट कोई पैसे रिसीव हुए हैं तो यहाँ आएंगे। उसके बाद हमारी दूसरी एंट्री है नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट पे कोई पैसे पेंडिंग रह गए हैं तो यहाँ पे आएंगे। और हमारा तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है फिक्स लायबिलिटीज जो 1 साल से ज़्यादा में हमें पेमेंट करना होता है, 1 साल से ज़्यादा यानी कि 12 मंथ से ज़्यादा। उसमें भी पॉइंट बताएंगे। पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगर हमने कोई लंबे समय के लिए उधार लिया है यानी कि 1 साल से ज़्यादा का उधार लिया हुआ है यहाँ पे। कोई डेफर्ड टैक्स है लायबिलिटीज़ है तो वो आएगा यहाँ पे। अगर कोई अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है तो इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद हमारा डी है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है तो वो भी इसके अंदर ही आएगा। फिर हमारा चौथा पॉइंट है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ का मतलब जो 12 मंथ के अंदर, 12 मंथ में पेमेंट करना होता है, उसमें आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेएबल है, उसमें आता है बिल्स पेएबल और क्रेडिटर, दोनों को मिलाकर ट्रेड पेएबल बनता है। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज अगर कोई है तो इसमें आएगा, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है तो इसके अंदर आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके बाद इनका हम टोटल कर लेंगे, सेम टोटल आएगा तो फिर कि वही है सेम अमाउंट। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट होता है असेट्स। असेट्स में हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट्स का मतलब है 12 मंथ से ज़्यादा यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा के लिए हम कोई भी असेट्स रखते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म यानी कि फ़िक्स असेट्स हो जाता है। इसमें भी हमारा आता है पहला फ़िक्स असेट्स। फ़िक्स असेट्स में भी हमारे पॉइंट्स होते हैं टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। टेंजिबल इंटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। इसमें हमारा टेंजिबल फर्नीचर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह हो गई। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई काम कर रहे हैं और अभी पूरा नहीं हुआ तो उसका भी कैपिटल इसमें आता है। और इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंटेंजिबल में आते हैं, अगर वो बना रहे हैं, डेवलप चल रहा है तो वो भी इसी के अंदर आएगा। उसके बाद फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो इसके अंदर आएगा। डेफर्ड टैक्स असेट्स है तो नेट वो आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म कुछ लोन है, एडवांसेस है तो वो इसके अंदर आएगा। फिर अदर नॉन करंट असेट्स है तो इसके अंदर ही हमारा आएगा। तो जो भी लॉन्ग टर्म होते हैं, 1 साल से ज़्यादा वाले होते हैं, तो सब के सब हम इसमें लिखते हैं नॉन करंट असेट्स में। उसके बाद हमारे करंट असेट्स है जो 1 साल के अंदर यानी कि 12 मंथ, अंडर 12 मंथ के अंदर होती हैं। वो क्या क्या होता है हमारे से करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आते हैं, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स आते हैं, वो इसके अंदर है। कैश हैं या कैश इक्विवेलेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग एंड एडवांसेस हैं तो ये इसके अंदर आएंगे। अदर कोई करंट असेट्स से ही आते हैं तो इनका टोटल भी हम कर लेंगे। तो यहाँ जो टोटल आएगा, ये टोटल यानी कि असेट्स का टोटल और लायबिलिटीज़ का टोटल जो है वो दोनों का सेम आना चाहिए, तब हमारी बैलेंस शीट सही मानी जाएगी। उसके बाद नोट टू अकाउंट में क्या किया, उसके बाद हमारी बैलेंस शीट जब शॉर्ट में बनाते हैं तो सबसे पहले वही इक्विटी एंड लायबिलिटी, जब पीछे मैंने बताया था उसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये हमारा फॉर्मेट है। उसके बाद नोट टू अकाउंट में क्या होता है, पूरी डिटेल्स लिखी जाती है। इसमें क्या होता है, ये रफ़ वर्क टाइप में बनाया जाता है, फिर इसका जो फाइनल होता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये रफ़ टाइप में हम क्या बनाते हैं, नोट टू अकाउंट के नाम से बनाया जाता है, नोट टू अकाउंट के नाम से। तो किस तरह से, सबसे पहले हम शेयर कैपिटल में क्या क्या लिखेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में इक्विटी शेयर जितने भी है या प्रेफरेंशियल शेयर है वो जितने भी हैं हमारे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर, उन सबको यहाँ पर लिखा जाता है प्लस करके। फिर इन ऑथराइज्ड कैपिटल में से
जितने शेयर हम मार्केट में इशू करते हैं, ठीक है, जो पब्लिक है उसमें इशू जो किया जाता है मार्केट में, चाहे वो इक्विटी शेयर हो और चाहे वो प्रेफरेंशियल शेयर हो, जो जितना भी हमें मार्केट में इशू किया जाता है वो यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद फिर इस इशूड शेयर में से जितना सब्सक्राइब किया जाता है और उनका फुल्ली पेड हो, यानी कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और उनका पूरी तरह से पेमेंट हो जाता है, तो उनको लिखे जाते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंशियल शेयर हो, उनको यहाँ पे लिख दिया जाता है। उसके बाद फिर हमारा आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। उसके बाद कुछ ऐसे शेयर होते हैं जो सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं पर पूरी तरह से पेमेंट नहीं होते। मैंने पीछे बताया था कॉल्स इन एरियर उसमें होते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर हो और चाहे वो प्रेफरेंशियल शेयर हो, तो उसमें जो पैसे नहीं मिलते उनको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। जो बकाया पैसे होते हैं, जो पेंडिंग हो जाए, जिनका पैसे वो दे नहीं पाते, उसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। अगर कॉल्स इन एरियर है, कोई पैसा बचा हुआ है, जो शेयर होल्डर हैं चाहे वो इक्विटी वाले हों चाहे प्रेफरेंशियल हो, पैसे का पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो उनके जितना भी पैसा हमें पेमेंट जिस भी शेयर्स पर नहीं मिला है वो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर के नाम से। उसके बाद जो आएगा उसमें अगर हमारा कोई फॉरफिटेड है, अगर हमने कोई शेयर किसी का फॉरफिटेड कर लिया, उससे हमने पैसे मिले हैं, तो वो सबके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इन सब का प्लस करके ये जो हमारा आएगा ये फाइनल हम कैपिटल अकाउंट में, ये जो लिखा ना शेयर कैपिटल अकाउंट में, यहाँ शो करेंगे इस जगह। इस शेयर कैपिटल में जो शो करेंगे वो लास्ट वाली इन तीन, ये लास्ट के तीनों कॉलम की, इसको ये तो सब अंडरलाइन रहेंगे, इनका कुछ यूज़ नहीं करना, केवल यहाँ शो करना होता है। बाकी जो फाइनली हम पे करते हैं ये वाले लाइन करते हैं, मतलब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर, इसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस करके फॉरफिटेड प्लस करके जो फाइनल आता है, इसी अमाउंट को हम यहाँ शो करते हैं शेयर कैपिटल के आगे। और उसके बाद रिजर्व वगैरह कोई हो या प्रॉफिट दिया हो, नेट प्रॉफिट वगैरह हो या और कोई रिजर्व हो तो उसको प्लस यहाँ लिख देते हैं। और अगर मनी रिसीव्ड अगर शेयर तो इन तीनों को प्लस करके जो आएगा यही हमारा आंसर आएगा बैलेंस शीट का। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिक स्टार्टिंग बैलेंस शीट बनाने से ही स्टार्ट है। तो अगर हमें बैलेंस क्वेश्चन 1 नंबर का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट की जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो किस शेड्यूल में बनाई जाती है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो लाइक वाइक कर दिया करो कभी कभार, या शेयर वेयर कर दो किसी को।